अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बेरंग के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। फरी सब लोगों के सामने माँ को ये बात क्लियर कर देती है कि ये लड़का जैसा भी है और आपको पसंद आया हो या ना हो, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला कर चुकी हूँ कि मुझे फाहद से ही शादी करनी है और इसके अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। आप लोगों को मेरी ये बात माननी होगी। दुर्दाना तो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश होती है कि चलो फाहरा बाजी को अपने गुरूर की सजा मिल रही है। तभी तो सारे के सारे बच्चे मिडिल क्लास लाइफ पार्टनर ढूंढ के ले आए हैं। जितना ये फाहरा बाजी अपने दौलत का गुरूर करती थी और अपर क्लास की बातें करती थी, उतना ही इनको मुंह के बल नीचे गिरना पड़ेगा। अपनी औलाद के हाथों में अपनी जिल्लत होगी सारी फैमिली के सामने। अब बेचारी फाहरा को क्या पता कि आस्तीन का सांप तो उसकी अपनी बहन ही है, जो कि उसकी बेटी के इस गलत फैसले पे सबसे ज्यादा खुश है। अफान, जिसको एक रात पहले ही एनी ब्रेन वॉशिंग कर चुकी होती है कि मिडिल क्लास होना कोई खामी तो नहीं है, और क्या पता वो लड़का इतनी तरक्की कर जाए कि वो अपनी फरी को बहुत ज्यादा खुश रख पाए। अगर मिडिल क्लास होना आपके म्यार के मुताबिक नहीं है तो आप लोगों को हम बहनों से भी शादी करनी नहीं चाहिए थी। मैं तो यही कहूंगी कि फरी जहां भी शादी करना चाहती है, आप लोगों को बिला झिझक उसकी पसंद को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ना कि बिला वजह की रोक टोक लगाएं। इससे वो बदजन हो जाएगी। तो अफान फरी का साथ देता है और कहता है कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। मुझे पहले यही लगता था कि शायद ये लड़का सीरियस नहीं होगा, बस टाइम पास कर रहा होगा, लेकिन जिस तरह वो इतनी यंग एज में अपनी माँ को भी मना कर ले आया है हमारे घर, इसका मतलब तो यही है कि वो वाकई फरी के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और जिंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत ही काफी होती है। बाकी अपनी फरी अपनी किस्मत खुद लेके जाएगी उस घर में। दूसरी तरफ एम्मा, जो कि माँ बाप के घर नाराज तो होकर चली गई है, लेकिन रोज ही उसको शोहर की अहमियत का और शादीशुदा जिंदगी में जो कुछ आसाइशें उसको नसीब हुई थी उन सब की अहमियत का एहसास होता है और बहुत पछताती है कि ये वो क्या कर बैठी है, क्यों वो नाराज होकर अपने माँ बाप के घर आके बैठ गई है। जब उसे अपने पर्स में शहरयार का टूटा हुआ बटन दिखाई देता है तो उसे याद आता है कि शहरयार ने उसे कहा था कि मेरी शर्ट का ये बटन जोड़ दो, लेकिन वो मैडम तो तब ड्रामे देखने में मसरूफ थी, उसे खामद के कामों से कोई गर्ज नहीं थी और शहरयार का कोई भी काम खुशी खुशी से अपने हाथों से नहीं कर देती थी। शायद इन्हीं बातों ने शहरयार के दिल में उसकी मोहब्बत को आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ कम कर दिया बल्कि ख़त्म ही कर दिया। और अब वो कितनी मुश्किल जिंदगी में आ गई है। अपने सारे के सारे काम उसको खुद ही करने हैं, जो कि शहरयार के घर में नौकरों के हाथों करवाती थी, और इसके साथ साथ उसे जॉब भी करनी पड़ती है ताकि वो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ मत बन जाए। वो रोजाना एमल के ऑफिस जाने के टाइम पे उसी बस स्टेशन पे आ जाता है ताकि वो एमल को देख सके। एक दिन वो एमल को गाड़ी में बैठने के कहता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें 2 दिन भी घर बैठा के खिला नहीं सके, जो तुम्हें ऐसे जॉब करनी पड़ रही है, ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम यहाँ सड़कों पे धक्के खाने पढ़ रहे हैं। तो एमल बताती है कि मेरे माँ बाप ने नहीं भेजा मुझे, बल्कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, ताकि मैं खुद मुख्तार हो सकूँ, ना कि मैं किसी पे बोझ बनूँ। शहरयार उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि तुम्हें मेरे घर में सारी आसाइशें मुयसर थीं, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, क्यों तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? अरे बताओ तो सही, वजह क्या है, तुम्हें कमी किस चीज़ की है? लेकिन वहाँ पे तुमने इन आसाइशों की कदर नहीं की और मुझसे भी हमेशा बदजन ही रही, हमेशा मुझसे नफरत करती रही। तुमने कभी मेरी मोहब्बत को मोहब्बत समझा ही नहीं। इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। और साथ ये भी बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का रवैया तो हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। इस तरह करके वो मेरी माँ के घर मुझे बातें सुनाने आ गए थे। अब उनसे जाके कौन पूछे कि आप लोगों ने तो अपनी बेटियों का बड़ा सर पे बैठा कर रखा हुआ है। एमल ये जली कटी बातें सुन तो शहरयार से कहते हैं कि गाड़ी रोक दीजिए और मुझे यहीं पर उतार दीजिए, मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ एक बात भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। शहरयार उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेवकूफ़ मत बनो और मेरे साथ वापस घर चलो, लेकिन एमल उस रिश्ते से अब बिल्कुल दूर रहना चाहती है। तो वो शहरयार से कहते हैं कि आपको अब मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पे। आपने जिस तरह मुझे माँ बाप के घर छोड़ दिया और लापरवाह बन गए, कभी पूछा भी नहीं कि बीवी किस हाल में है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, तो अच्छा होगा कि अब मुझे उसी हाल में छोड़ दें जिस हाल में छोड़ के गए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारने का फ़ैसला कर लिया है और मैं ये फ़ैसला किसी हाल में नहीं बदलूंगी और तलाक मैं आपसे बहुत जल्द ले लूँगी। शहरयार उसे गाड़ी से उतार देता है, लेकिन जो तलाक की बात उसने शहरयार से की होती है वो तो शहरयार का दिल ही तोड़ देती है। लेकिन मोहब्बत तो अभी भी वो एमल से ही करता है, और अगर एमल ने वाकई उसे डिवोर्स ले ली और उसकी ज़िंदगी से बिल्कुल निकल गई
تو کیا شہریار خوش رہ پائے گا؟ کیا وہ ایمر کی محبت کو بھول سکتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔